प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पिछले वीडियोस में मापन के संदर्भ में अध्ययन करा रहे थे, हम आपको कर रहे थे, हम लोग मिलकर इस पर चर्चा कर रहे थे। कुछ और चीज़ें इसमें थोड़ी सी रह गई हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमने लंबाई और द्रव्यमान के मात्रकों के संदर्भ में आपको बताया था कि कैसे एक दूसरे में बदलते हैं हम CGS से MKS में या MKS से FPS में। ये चीज़ें आपको समझाई थी। थोड़ा सा एक समय के बारे में और आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। देखिए, वैसे तो बच्चों हमने जो सिस्टम पढ़े थे आपके, जैसे MKS सिस्टम था, MKS सिस्टम, ये CGS सिस्टम, और ये FPS सिस्टम। और बाद में एक SI सिस्टम भी पढ़ा था जो हमारा MKS प्रणाली से, MKS सिस्टम से थोड़ा मिलता जुलता था। उसी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्य किया गया। तो हमने चारों सिस्टम में अध्ययन किया था। तो बच्चों, हमने देखा था जो समय का जो मात्रक है वो सेकंड है। समय का मात्रक सेकंड है। तो सेकंड के कुछ और छोटी बड़ी जो है इकाइयाँ हैं समय की, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, समय के कुछ छोटे मात्रक, समय के छोटे मात्रक देखिए किस तरह। देखिए, मिली सेकेंड, बच्चों एक मिली सेकेंड में जो है माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ये और इसके अतिरिक्त जो है पिको सेकेंड भी है। ये छोटे छोटे चार मात्रक हैं। देखो बच्चों, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड। तो देखिए, एक मिली सेकेंड में जिसको शॉर्ट में MS कह देंगे, ये 10⁻³ सेकेंड है। माइक्रो सेकेंड माइक्रो को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू S। 10⁻⁶ सेकेंड। ये जब हम आवृत्ति वगैरह के जब सवाल हम हल करेंगे, आवृत्ति है, आवर्तकाल है, तब ये इसकी ज़रूरत पड़ती है निकालने के लिए। जो कण हमारे होते हैं वो कंपन करते हैं, उनकी जो आवर्तकाल होता है वो बहुत कम होता है, माइक्रो, नैनो, पिको। देखिए, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इसे NS कह देंगे। और ये 10⁻⁹ सेकेंड। और ये पिको
सेकंड जो है PS, ये 10 की घात -12 सेकंड। ठीक है बच्चों, इनको ज़रा नोट करिए, देखिए आप लोग। तो देखिए समय के कुछ छोटे मात्रक बताए हमने आपको, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, और ये इनकी सेकंड्स में किस तरह इनको कन्वर्ट करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट बच्चों लीजिए आप। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए समय के कुछ बड़े मात्रक क्या हैं, उन पर थोड़ा सा हम जाएंगे अब। देखिए बड़े मात्रक क्या हैं समय के, जैसे देखिए सेकंड है, उसके बाद मिनट हमारा आता है, घंटा है, माध्य सौर दिन है, तो ये कुछ हमारे बड़े मात्रक हैं। देखिए किस तरह से बच्चों, 1 मिनट में आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे, 60 सेकंड होते हैं। और 1 घंटा में बच्चों 60 मिनट होते हैं। और इसको हम सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, तो 60 गुणा 60 यानी सेकंड, और ये मिलाकर 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। एक घंटा में 3600 सेकंड। बच्चों देखिए, ये माध्य सौर दिन, घंटा और मिनट से आप लोग परिचित होंगे, लेकिन हम बात करते हैं माध्य सौर दिन की कि माध्य सौर दिन क्या है। देखिए बच्चों, जब सूरज हमारे सर पे होता है तो उसे अपराह्न कहते हैं, और एक अपराह्न से दूसरे अपराह्न के बीच का जो समय है वो हमारा सौर दिन कहलाता है, जिसको सोलर डे हम कहते हैं। मतलब आज दोपहर को जब सूरज हमारे सर पे है और अगले दिन दोपहर को, यानी दूसरा अपराह्न जब आएगा, दूसरे दिन जब सूरज हमारे सर पे होगा, वो जो समय का अंतराल है उसको हम कहते हैं सोलर डे। अब देखिए बच्चों, रोज़ाना जो है एक अपराह्न से दूसरे अपराह्न का जो समय है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, तो हम इसका माध्य ले लेते हैं, तो वो हमारा माध्य सौर दिन कहलाता है। तो एक माध्य सौर दिन की अगर हम बात करें, माध्य सौर दिन जिसको हम मीन सोलर डे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मीन सोलर डे। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो ये 24 घंटे होते हैं। कितने बच्चे? 24 घंटे के बराबर होता है एक माध्य सौर दिन।
और इसमें अगर हम 60 का गुणा करें तो मिनट में चेंज हो जाएगा, और फिर 60 का गुणा करें तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये 24 गुणा 3600 सेकंड हो गए, यानी 86,400। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 86,400 सेकंड हमारे होते हैं माध्य सौर दिन में। तो बच्चों इस माध्य सौर दिन के आधार पर ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारे सेकंड को परिभाषित भी किया गया है। हालांकि उच्च कक्षाओं में आप ये चीज़ पढ़ेंगे कि एक सेकंड जो है माध्य सौर दिन का 86,400वां भाग होता है। अगर हम इसको ये कहें कि एक सेकंड जो है एक माध्य सौर दिन का 86,400वां भाग होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सेकंड को परिभाषित किया गया है वो माध्य सौर दिन के आधार पर ही किया गया है। ठीक है बच्चों, यानी एक सेकंड बराबर, अगर हम यहाँ देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक माध्य सौर दिन यानी एक सेकंड बराबर, अगर हम यहाँ देखें, एक बटे 60 मिनट, एक बटे 3600 घंटा और एक बटे 86,400 माध्य सौर। माध्य सौर दिवस, इसको मीन सोलर डे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ फिर एक सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 60 से भाग देना पड़ेगा, और उसे घंटे में कन्वर्ट करना चाहते हैं 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर माध्य सौर दिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 86,400 से भाग देना पड़ेगा। अर्थात एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और एक माध्य सौर दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर हम यहाँ करें इस तरह से, तो माध्य सौर दिन बच्चों 86,400 सेकंड और एक घंटा बराबर 3600 सेकंड और एक मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ये थोड़े से बड़े मात्रक जिनके बारे में हमने चर्चा की, आपसे जो है इसका नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लें बच्चों इसका। देखिए बच्चों, ये हमारे मूल मात्रक जो एसआई पद्धति में हमने पढ़े थे, मूल राशियां और मूल मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम था, लंबाई या दूरी का मीटर था, समय का सेकंड था, और ताप का केल्विन, और विद्युत धारा का एम्पियर, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। अब देखिए, जितने भी हमारे मात्रक हैं जो इन मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं,
उनको भी हमने एक नाम दिया है, यानी डेराइव्ड यूनिट्स। देखिए बच्चों, ये जो लेक्चर है आप जो पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर, ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक ये हर जगह काम आएगा। देखिए, व्युत्पन्न मात्रक, इसके अलावा एक मात्रक और होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, यानी डेराइव्ड यूनिट्स इनको हम कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, डेराइव्ड यूनिट्स, यानी ये डेराइव किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। देखिए, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, या हम ये कहें कि मूल मात्रकों पर उचित घातें लगाकर प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे मात्रक बच्चों व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। यानी वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर, ध्यान दें बच्चों, इसको है वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर उचित घातें लगाकर व्यक्त किए जाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट्स। क्या ध्यान दीजिए बच्चों, वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर उचित घातें लगाकर व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। देखिए कैसे, जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे आपको, जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल का मात्रक है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है, वर्ग मीटर, यानी मीटर पर घात 2। देखिए बच्चों, ये मूल मात्रक है मीटर, और मीटर पर घात कितनी लगाई गई है, 2। तो मैंने देखिए परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, मूल मात्रकों पर उचित घातें लगाकर। ऐसे देखिए आयतन का मात्रक बच्चों, घन मीटर, यानी मीटर पर घात 3। ये भी व्युत्पन्न मात्रक है बच्चों। घनत्व का मात्रक देखिए, देखिए किलोग्राम प्रति घन मीटर, इसको हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर। देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर लिखें कि किलोग्राम, और इस तरह से किलोग्राम पे घात कितनी है, 1। और ये मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर पे घात कितनी हो जाएगी, -3, यानी किलोग्राम पे कितनी घात है, 1, और मीटर पर घात कितनी है, -3। तो ये हमारी बात यहाँ सही हो गई कि मूल मात्रक जो मूल मात्रकों पर उचित घातें, अथवा हम एक बात और भी कह सकते हैं, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, ये भी कह सकते हैं हम,
लेकिन ये कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि उचित घातें लगाकर, क्योंकि पद का मतलब तो किलोग्राम पर मीटर भी हो सकता है, उसे ये पता नहीं चलेगा। अब आगे देखें, और भी हैं एक दो मात्रक, इसको नोट करें बच्चे, नोट डाउन, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठा करें और समय साथ साथ नोट किया करें। देखिए चाल का मात्रक भी देखें हम, चाल का अगर मात्रक देखें, क्योंकि कक्षा 8 तक आपने जो पढ़ाई की है उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, बाकी और जो यूनिट्स आएंगे या राशियाँ आएंगी उनको हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ये आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं मीटर पे घात 1 और सेकंड पे घात -1। तो ये तरीका रहा बच्चों, ये व्युत्पन्न मात्रक रहे। अब देखिए इसके अलावा कुछ पूरक मूल मात्रक भी होते हैं, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट जिनको हम कहते हैं। देखिए ये व्युत्पन्न मात्रक रहे, क्योंकि आगे हम व्युत्पन्न मात्रकों को पढ़ेंगे। अभी आगे बहुत सी भौतिक राशियाँ इस तरह की आएंगी, वेग है, त्वरण है, बल है, आवेग है, संवेग है। तो ये सारे जो मात्रक होंगे इन मूल मात्रकों के पदों में ही व्यक्त किए जाएंगे, जिनको हम कार्य है तो उन कुछ मात्रकों को स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा। तो लेकिन उनके जो मूल जो मात्रक होंगे वो इन मूल मात्रकों के पदों में ही व्यक्त किए जाएंगे। देखिए पूरक मूल मात्रक के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। देखिए ये ऐसे मात्रक हैं जिनमें मूल मात्रकों की घातें क्या हैं, 0 हैं। इनको अगर हम मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करें तो इनकी घातें क्या आएंगी, 0 आएंगी। लेकिन फिर भी इन कुछ राशियों के ऐसे मात्रक हैं जिनको कुछ स्पेसिफिक नाम दिया गया है, वो पूरक मूल मात्रक कहलाते हैं। देखिए ये हमारे 2 हैं, एक तो कोण का मात्रक है, कोण का मात्रक जो है वो हमारा रेडियन। बच्चों कोण का जो मात्रक है वो रेडियन है, आप लोग पढ़ेंगे। एक घन कोण का मात्रक है, ये स्टेरेडियन कहलाता है। स्टेरेडियन देखिए किस तरह, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, ये समझाते हैं। जैसे आपका कोण है, देखिए बच्चों कोण क्या होता है, यहाँ पर हम देखें किस तरह से, देखिए एंगल बनता है। ये देखिए ये चाप इस तरह से होती है, इसको हम क्या कहते हैं, चाप। ये दूरी जो होगी हमारी AB और ये O, ये हमारी त्रिज्या होगी। बच्चों ये कोण यहाँ पर इस तरह से बनेगा, ये कोण होगा। ये तो हम कोण को क्या लिखेंगे, जैसे एंगल कहते हैं अंग्रेजी में। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है बच्चों। अब देखिए चाप का अगर हम देखें तो मात्रक क्या होगा, मीटर, और इसका भी मीटर। तो यहां मीटर पे घात क्या आ गई, 1 इंटू ये ऊपर जाएगा, मीटर पे घात ऋण 1, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पे घात 0।
यानी मूल जो मात्रक हमने प्रयोग किए हैं इसको व्यक्त करने के लिए, उन पर कौन सी घात आ रही है? शून्य। अर्थात ये मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त नहीं हो रहा है। इनका एक स्पेसिफिक, एक अलग नाम दिया गया है इनके मात्रक को। वो क्या दिया गया है? रेडियन। इसी तरह से बच्चों घन कोण का भी होता है। घन कोण के बारे में अगर हम देखें, बच्चों इस तरह से कोई ये गोला है, देखिए हमने एक स्फीयर लिया हुआ है और इस स्फीयर के किसी हिस्से से, देखिए ये हम इसका कोई इस तरह से ये ले लें, एरिया जो है इस तरह से इसका काट के, और यहाँ ये कोण बनेगा, ये इसको घन कोण कहते हैं बच्चों। इसकी ये त्रिज्या क्या होगी? r। और ये क्षेत्रफल कितना होगा? मान लीजिए डेल्टा ए कहते हैं इसको। तो किसी भाग, मतलब गोले के किसी भाग द्वारा गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो घन कोण कहलाता है। इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं बच्चों, घन कोण। बच्चों तरबूज आपने देखा होगा, तरबूज गोल होता है और तरबूज बेचने वाला जो है जब हम खरीदने जाते हैं तो कहते हैं भाई इसमें टाँची लगा के दिखाइए हमें। तो वो क्या करता है, तरबूज को, गोल तरबूज को काटता है, देखिए इस तरह से ये कट करता है, फिर उसमें से यूं निकालता है। तो ये जो इस तरह से निकला हुआ जो भाग होता है, देखिए ये जो चार हिस्से हमें इस तरह से दिखाई देते हैं इसके, ये इस तरह से ये पोजीशन जो बनती हुई ये नज़र आती है, ये तो उसको हम ये कह देते हैं कि यही जो ये कोण बनता है, जो केंद्र पर वो हिस्सा जो कोण बनाता है, यही घन कोण होता है। तो घन कोण बराबर, देखिए घन कोण, ये हमारा क्या होगा? डेल्टा ए बटे आर स्क्वायर, यानी उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी गोले के किसी पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है वो घन कोण कहलाता है। और इसका मात्रक बच्चों अगर हम देखें तो एरिया है, मीटर स्क्वायर होगा, और ये भी मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये मीटर पे घात उसी तरह 2, और ये बच्चों मीटर पर घात -2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मीटर पर घात हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात फिर इसके लिए भी मूल मात्रक पर जो घात आ रही है वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक नाम इसको दिया गया है, इसके मात्रक को, स्टे रेडियन। तो ये बच्चों हमारे पूरक मूल मात्रक 2 रहे जिनके बारे में हमने अध्ययन किया। देखिए अभी कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनको हम कह सकते हैं मैथमेटिक टूल्स। यानी जो फिजिक्स हम पढ़ेंगे, जो विज्ञान हम पढ़ेंगे, उसमें गणित बहुत ही अनिवार्य है, गणित का अच्छा होना, गणित को समझना। लेकिन हमारे कुछ बालिकाएं हैं जिन पर मैथमेटिक्स नहीं है, होम साइंस की हैं, तो उनके संदर्भ में उनको गणित निकालने में या न्यूमेरिकल्स निकालने में समस्याएं आती हैं। तो उस संदर्भ में हम एक वीडियो अगले उसमें बनाएंगे आपके लिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।